एक था धराली। जी हाँ, दोपहर के 3 बज रहे हैं और दोपहर के 3 बजे के बुलेटिन में आपको यही बताएंगे कि धराली में कैसे तबाही के बाद अब सब कुछ तबाह तबाह सा नजर आ रहा है। मुसीबतों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है उसकी भी डिटेल आपको देंगे। धराली में आखिर तबाही क्यों आई ये भी आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। धराली में आपदा की पहली बार एरियल तस्वीरें सामने आई हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। धराली पूरा मलबे में दबा दिख रहा है। पहाड़ के टॉप से आए मलबे ने पूरे धराली को अपनी चपेट में ले लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली में तबाही का एरियल सर्वे किया, स्थानीय लोगों से मुलाकात की, दुख दर्द जाना। साथ ही आपदा में गंभीर रूप से घायलों को अब धराली से एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार की धराली में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरी नजर बनी हुई है। अब राहत की बात यह है कि जो हेली सेवा है वो शुरू हो गई है और हेली सेवा शुरू होने की वजह से अब राहत की उम्मीद ज्यादा बढ़ गई है। ये तस्वीर आप देखिए, जहां तहां आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान नजर आएंगे। वो इमारतें जो 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला हैं, वो इमारतें भी पूरी तरीके से मलबे में दब गई हैं और दिख रहा है तो सिर्फ मलबे में दबा हुआ मकान का निशान, मलबे में दबी हुई इमारतें, बस सिर्फ और सिर्फ हर जगह ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर जगह मलबे ने अपना कब्जा कर लिया है। चाहे घर हो, चाहे होटल्स हो, होम स्टे हो, वो तमाम चीजें अब जमींदोज हो चुकी हैं, मलबे में दब चुकी हैं। और इस मलबे से जिंदगी को ढूंढना है, इस मलबे के अंदर से जिंदगी को ढूंढकर राहत पहुंचाना है, यही चुनौती है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के सामने। फिलहाल उत्तरकाशी के धराली में बादल ऐसा फटा कि तबाही मच गई। पानी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि जिंदगी पनाह मान गई। हादसे को 24 घंटे हो चुके हैं। दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। सीएम धामी खुद मौके पर रेस्क्यू को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में कुदरत का कहर ऐसा है कि रेस्क्यू टीम के लिए ग्राउंड जीरो तक पहुंचना ही सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। देर पर देर होती जा रही है। रेस्क्यू टीम के सामने कौन कौन सी चुनौती आ रही हैं? उत्तरकाशी के धराली में कहां कहां बादल फटा, कितने लोग मलबे में दबे, सैलाब ने धराली में कितनी तबाही मचाई, धराली में कुदरत के विध्वंस के बाद जिंदगी बचाने की जंग कैसे लड़ी जा रही है, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। पहले धराली में कुदरत का विध्वंस। अरे बह गया, ये मेरी माँ अब जिंदगी बचाने की सबसे बड़ी जंग। अरे भाग भाग। उत्तरकाशी में पहाड़ के ऊपर बादल फटा, सैलाब आया और 34 सेकंड में सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे बह गया। धराली गांव के बाजार, मकान और होटल के साथ साथ इंसान भी बह गए। आदमी पूरा देखो, आदमी है उसमें। गंगोत्री के पास ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव बह गया? धराली में कितने लोग बचे, कितने लोग 30 फीट के मलबे के नीचे दबे? ग्राउंड जीरो तक रेस्क्यू टीम क्यों नहीं पहुंच पा रही? कहां कहां रोड ब्लॉक है, किन किन सड़कों पर दरारें पड़ी हैं? धराली के लोगों को एयरलिफ्ट कराने में क्या दिक्कतें आ रही हैं? उत्तरकाशी में पिछले 2 दिन से आफत की बारिश हो रही है। 5 अगस्त की दोपहर 1:45 पर धराली गांव के ऊपर बादल फटा, मलबा खीर गंगा नदी में आ गया। बाढ़ का मलबा आने से नदी ओवरफ्लो हो गई। इससे पानी और मलबा गांव की ओर आ गया। नदी का मलबा गांव के दाईं तरफ के घरों की ओर गया। ज्यादातर घर मलबे की चपेट में आ गए। मलबे ने 34 सेकंड में ही गांव के 50 से ज्यादा घरों को तबाह कर दिया। नीचे के पेड़ तक इसकी चपेट में आ गए। तबाही के वक्त लोग
घरों में ही थे। मलबे को देख कुछ जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। नदी के मलबे और पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि इसमें ज्यादातर घर जमींदोज हो गए। लोग जान बचाने के लिए भागे, लेकिन उनमें से कई लोग मलबे की चपेट में आ गए। सेफ है मंदिर। उत्तरकाशी में एक जगह नहीं बल्कि तीन जगहों पर बादल फटने की घटना हुई। उत्तरकाशी के धराली के अलावा हर्षिल और सुखी टॉप पर भी बादल फटे थे, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही धराली में मची। धराली गांव में चारों तरफ नदी से आया मलबा दिख रहा है। 4 डेड बॉडी बरामद कर ली गई है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता है। मलबे में कितने लोग दबे हैं इसकी कोई गिनती नहीं। 70 लॉस है वो भी फिनिश हो गए हैं और आदमियों का भी कोई पता नहीं चल रहा, संपर्क किसी से नहीं हो पा रहा है। ये 5 अगस्त बहुत ही गलत है। 1978 में इसी 5 अगस्त को कन्नौड़िया नामक स्थान पर बाढ़ आई थी। आज धराली में जो ये मंजर दिखाई दे रहा है ये बहुत कठिन है, बहुत अविश्वसनीय, कल्पनीय है, अकथनीय है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वास्तव में कितना ये नुकसान हुआ अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन लॉज हुए, होटल हुए, मार्केट हुआ, गांव हुआ, सारा तबाह हो चुका है। इसका तो सामने आंखों से हम देख रहे हैं अपने गांव मुकबा से, लेकिन आदमियों का भी कोई वो नहीं है। हम भगवान गंगा मैया इष्ट देवताओं से ये निवेदन करते हैं कि जन धन की हानि न हो और सभी लोग कुशल रहें। बाकी तो सब कुछ होता ही रहता है, पर ऐसा मंजर हमने जीवन भर नहीं देखा। हमारी 65 साल की उम्र हो गई है, ये मंजर कभी दिखने को नहीं दिखाई दिया। सुखी टॉप में भी बादल फटने से भारी विध्वंस हुआ है। पानी और मलबे के सैलाब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। बादल फटने के बाद सुखी टॉप के सामने बह रही भेलागाड़ में ऐसी भयानक बाढ़ आई जिसने इलाके के लोगों को दहला दिया। अबे तो अबे वो 5 वाले मर गए होंगे। 5 और भाई साहब, अरे भाई साहब, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। अरे भाई आर्मी वाले बच, अरे नहीं यार, नहीं यार, अरे भगवान, अरे भगवान, अरे भगवान भाई वो लोग तो बह गए भाई। वो तो गाड़ी थोड़े आगे उतरना है यहाँ से। अरे यार बोले यार 5-6 आर्मी वाले बच गए होंगे यार। हाँ मुश्किल। अरे भाई हरे राम हरे राम, अरे यार 5-6 वाले बेचारे, हरे राम। ये तो आर्मी बोले यार 5-6 आर्मी वाले बच गए होंगे यार। हाँ मुश्किल। अरे भाई हरे राम हरे राम, अरे यार 5-6 वाले बेचारे, हरे राम। यार वो गाड़ी क्या बची है वो तो मैं। हर्षिल में भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। गंगोत्री हाईवे से लगा हर्षिल का आर्मी कैंप मलबे की चपेट में आ गया। उधर से निकाल के पानी निकल जाएगा उधर से। गुड मेंबर शाबाश, बस बस इतनी थोड़ी तरह ज्यादा मत हो। ये देखो ये सब मलबा, ये सब मलबा। हाँ बना लो। बहुत बुरा हाल हो गया यहाँ पे, बहुत बुरा हाल हो गया है। बहुत हमारे बंदे बह चुके हैं। ये कल जो फ्लैश फ्लड हुआ है, ये 3 जगहों पर फ्लैश फ्लड की सूचना मिली है। धराली गांव में पहली घटना हुई जिसमें तकरीबन 4 लोग मृत बताए जा रहे हैं, तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। इसके अलावा हर्षिल में भी एक फ्लैश फ्लड की घटना हुई जिसमें आर्मी कैंप में कुछ तकरीबन 9 से 10 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। एक तीसरी घटना सुखी टॉप पर हुई है जहां पर हालांकि वो स्थानीय वो वहां पर कुछ लोग नहीं हैं, ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो ये 3 इंसिडेंट्स हुए हैं कल, जिसको लेकर के हमारी एनडीआरएफ की 3 टीमों को मोबिलाइज किया गया है बाई रोड, और इसके अलावा 2 टीमें हमारी एयरपोर्ट पर भी अभी स्थित हैं एयरलिफ्ट करने के लिए। मौसम खराब है, जैसे ही मौसम खुलेगा तो उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा और हम ऑपरेशन में शामिल होंगे।
अब सबसे बड़ी चुनौती रेस्क्यू ऑपरेशन की है, क्योंकि उत्तरकाशी समेत पूरे उत्तराखंड में आज भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। सड़कों पर पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर गिर रहे हैं। अरे बहुत बुरा यार, क्या कर रहे हो यार? अरे क्या हुआ यार, जल्दी दो। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से रेस्क्यू टीम को ग्राउंड जीरो पर पहुंचने में दिक्कत हो रही है। जगह जगह रोड ब्लॉक है। पुराली और भटवाड़ी में लैंडस्लाइड की वजह से सड़क टूट गई है। हर्षिल और धराली जाने वाले रास्ते बंद हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमों को वहां पहुंचने में दिक्कतें आ रही हैं। इस समय हम उत्तरकाशी से धराली जाने वाले रास्ते पर मौजूद हैं और ये पूरा रास्ता इस समय टूटा हुआ है, एक मलबे में तब्दील हो चुका है। सड़क पूरी तरीके से धंस चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे रुका हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन की कई टीमें इस समय इस रास्ते के खुलने का इंतज़ार कर रही है, मगर जो रास्ता है वो सड़क पूरा धंस चुका है, नदी में जाके मिल चुका है। बड़े बड़े पत्थर आए हैं जिन्हें ड्रिलिंग के माध्यम से हटाया जा रहा है, लेकिन इस ड्रिलिंग में काफ़ी समय लग सकता है। इसलिए अब ये कोशिश है कि पैदल जो रेस्क्यू की टीम है वो पहाड़ के रास्ते, ऊपर के रास्ते जो है वो धराली पहुंचने की कोशिश करे। आप देखिए कि ये वो रास्ता है जहां से अब हम भी पैदल चल के धराली की तरफ जाएंगे। धराली यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। बड़ी बड़ी मशीनें तो यहाँ से नहीं जा सकती, लेकिन जो टीम मेंबर हैं एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के, वो इसी रास्ते से होकर अब ऊपर जा रहे हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे इसी रास्ते से होकर अब वो धराली पहुँचे, क्योंकि धराली में जो टीम है वो लोगों को मलबे से निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें उपचार की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है। और ऐसे में ये रास्ता देखिए बहुत कठिन है चढ़ना। धीरे धीरे यहाँ पे चढ़ना होगा, एक एक कदम फूंक फूंक के रखना होगा रेस्क्यू टीम के लोगों को, क्योंकि पहाड़ है, लगातार ऊपर से पानी भी बरस रहा है, पत्थर भी आ रहे हैं। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर टूट कर गिर रहे हैं। जगह जगह सड़कें ब्लॉक हो चुकी हैं। ऊपर से नदियों का प्रवाह इतनी तेज है कि जरा सी चूक से जान जोखिम में पड़ सकती है। ये उत्तरकाशी के पास भटवाड़ी की तस्वीरें हैं। भटवाड़ी से धराली की दूरी करीब 40 किलोमीटर है, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरी सड़क टूट चुकी है। आधी सड़क भागीरथी नदी में बह चुकी है। ऐसे में रेस्क्यू टीम के लिए धराली पहुंचना बहुत बड़ी चुनौती है। रेस्क्यू टीम उत्तरकाशी से निकल चुकी है, लेकिन भटवाड़ी में फंस गई है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कितना मुश्किल है ये रेस्क्यू ऑपरेशन। आप ये रास्ता देखिए, ये पूरी सड़क जो है वो इस समय टूट चुकी है, आधी भागीरथी नदी में बह चुकी है। बड़े बड़े पत्थर इस समय इस रास्ते में आ गए हैं, जिन्हें जेसीबी मशीन की मदद से घंटों से निकाला जा रहा है। पत्थरों में छेद किया जा रहा है, एक रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए पूरी सड़क जो है वो मलबे में तब्दील हो चुकी है। जो ये पूरा पुल था वो टूट गया है। एक पक्की सड़क हुआ करती थी कल से पहले यहाँ पे, जो अब केवल पत्थरों का ढेर नजर आ रही है। इस समय एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम, उत्तरकाशी पुलिस की टीम इस समय इस ही जो स्टॉप है वहाँ पे रुकी हुई है और कोशिश की जा रही है यहाँ से आगे हर्षिल जाने की, क्योंकि वहाँ रेस्क्यू टीम के पास जो सामान है वो कम है। इस समय एम्बुलेंस में जो है वो डॉक्टर्स हैं जो वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। राशन का सामान, पीने का पानी, जो दवाइयाँ हैं वो वहाँ पे पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल कितना है ये साफ तस्वीरों में दिख रहा है। ऊपर से मौसम जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को और चुनौतीपूर्ण बना रहा है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और लोकल पुलिस को लगाया गया है। आईटीबीपी की टीम ने वहां पहुंचकर टेम्पररी पुल भी बनाना शुरू कर दिया है।
आर्मी का अपना कैंप बह गया है, लेकिन सेना अपना दर्द भूलकर जिंदगियों को बचाने में जुटी है। लेकिन धराली में जिस पैमाने पर तबाही हुई है, पहाड़ से मलबा नीचे आया है, उसे हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों को वहां पहुंचाना जरूरी है। देखिए, एक एक पत्थर को तोड़ने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। उस पत्थर को तोड़ा जा रहा है, उसका मलबा जो है वो समतल किया जा रहा है। लेकिन अभी हालात जो हैं, उसमें एम्बुलेंस तक को हर्षिल और धराली तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। ये आप देखिए, इस तरीके से एम्बुलेंस की कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि काफी लोगों के लापता होने की खबरें हैं हर्षिल के अंदर, लेकिन वहां तक अभी काफी टीमें नहीं पहुंच पाई हैं। तो ऐसे में जैसे ही जो रास्ता टूट गया है, भटवाड़ी से आगे का रास्ता हर्षिल जाने तक का तकरीबन 40 किलोमीटर का जो रास्ता है, जब वो रास्ता रिपेयर हो जाएगा, उसी के लिए यहाँ पर पहले से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ इस तरीके से एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं, क्योंकि वहां से जैसे ही लोगों को रेस्क्यू करवाया जाएगा, सड़क के माध्यम से भी उनको आसपास के अस्पताल में शिफ्ट कराना होगा। और यही वजह है कि इंतजार किया जा रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जेसीबी के जरिए, क्रेन के जरिए जो पुल टूट गया है उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रही है, ताकि जैसे ही थोड़ा रास्ता जाने लायक हो, उसके बाद इन सभी एम्बुलेंस को यहां से आगे हर्षिल में रवाना किया जा सके और जो वहां से घायल लोग होंगे, जो लोग फंस गए थे मलबे के अंदर, उनको एम्बुलेंस के जरिए रेस्क्यू कराया जा सके। रेस्क्यू टीम मैन्युअली ट्रैकिंग करते हुए तो धराली पहुंच रही है, लेकिन बड़ी बड़ी मशीनों को वहां पहुंचाने के लिए पहले रोड का ठीक होना जरूरी है और सड़क की मरम्मत में कल तक का समय भी लग सकता है। जो जेसीबी मशीन इस पत्थर पे छेद कर रही है, इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है, उससे समझ में आएगा कि कितना है उसे लग सकता है, क्योंकि रास्ता अभी बहुत ज़्यादा खराब है। आगे की सड़क पूरी तरीके से नदी में समा गई है, लगभग पूरी खत्म हो चुकी है। एक खाई बन चुकी है, जो सड़क है उसके बीच में अब इस खाई को भरना, इन बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ना, ये एक बहुत बड़ा चुनौती का काम है। फिलहाल सड़क की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जेसीबी के जरिए मलबे को हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें हर्षिल जाने वाले रास्ते की है, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। भटवाड़ी से हर्षिल जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरीके से टूट गया है। दो जगह पूरी तरीके से सड़क जो है वो मलबे में तब्दील हो गई है, सड़क धंस गई है, जिसको सही करने का काम फिलहाल किया जा रहा है। ये आप देखेंगे, हर्षिल जाने वाला रास्ता यहां से तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर के आसपास है, जहां पर इस तरीके की ये आपदा आई। लेकिन वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने में समस्या इस वजह से आ रही है कि रास्ता आप देखेंगे, सड़क पूरी तरीके से खत्म हो गई है। भटवाड़ी से आगे सड़क पूरी वॉश आउट हो गई है। आईटीबीपी और प्रशासन की गाड़ियां भी इससे आगे नहीं जा पा रही है। जेसीबी के जरिए कोशिश ये की जा रही है कि कुछ एक रास्ता जो है वो समतल किया जा सके, ताकि जो रेस्क्यू करने वाली गाड़ियां हैं वो धराली तक पहुंच सके, हर्षिल तक पहुंच सके। इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़क को सही करने में कितना ज्यादा समय लगेगा। यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन करने में देरी हो रही है। जहां एक तरफ सड़क को सही करने का काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक टेम्परेरी पुल बनाने का काम भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम कर रही है, ताकि जो एम्बुलेंस हैं वो सड़क के माध्यम से हर्षिल धराली तक पहुंच सके, ताकि जिन लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है उन्हें जल्द से जल्द आसपास के अस्पतालों के अंदर शिफ्ट किया जा सके। इस समय रेस्क्यू की टीम के सामने जल्द से जल्द रोड की मरम्मत करना सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके बाद वहां पहुंचकर मलबे में दबे लोगों को ढूंढना और उन्हें अस्पताल पहुंचाना दूसरी चुनौती। तीसरा चैलेंज तबाही वाले इलाकों से लोगों को निकालना है और चौथा चैलेंज है सैलाब से प्रभावित लोगों तक राशन पानी पहुंचाना। धराली में कल से लेकर अब तक 150 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। हेलीकॉप्टर से भी लोगों को एयरलिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन खराब मौसम की वजह से यहां भी दिक्कत आ रही है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। उत्तरकाशी के अलावा आज अल्मोड़ा, देहरादून,
हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और ऊधम सिंह नगर में भारी बारिश का अलर्ट है। स्क्रीन पे हम लोग देख पा रहे हैं ये जो मलबा पूरा भरा हुआ है, इसको लेकर क्या वहां से इनपुट मिला है, ये कितना मलबा है यहाँ पे और कितना मुश्किल है इसको हटाना? जी बिल्कुल देख रहे हैं आप, ये बड़ा फैलाव है और निश्चित रूप से इसमें सर्च करना एक डिफिकल्ट काम है, एक स्लो प्रोसेस होता है। बारिश भी हो रही है लगातार, जिसकी वजह से जो हमारा ऑपरेशन है वो बाधित होता है, तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हालात का जायजा लेने उत्तरकाशी पहुंचे। सीएम धामी ने हेलीकॉप्टर पर बैठकर इलाके का जायजा लिया और डिजास्टर कंट्रोल रूम में बैठकर राहत कार्यों की समीक्षा की। कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है, सेना के लोग भी काम कर रहे हैं, बचाव और राहत के काम में आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। फिलहाल उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ से लेकर सेना तक जिंदगी बचाने की जंग लड़ रही है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द सारे रास्ते साफ होंगे और जो भी लोग मलबे में दबे हैं उन्हें सही सलामत बाहर निकाला जा सकेगा। सड़कें बह गई हैं, सड़कों से जाने का रास्ता नहीं है, मौसम खराब है जिसकी वजह से लोगों को एयर लिफ्ट नहीं किया जा सकता। इस तमाम तरह की परेशानियां हैं जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन जिस स्तर पे चलना चाहिए वो अभी नहीं हो पा रहा है। फिलहाल ये पूरा कंट्रोल रूम है, यहाँ का जो दिल्ली में एनडीआरएफ का दफ्तर है, यहाँ पर ये कंट्रोल रूम बनाया गया है और इसी कंट्रोल रूम से ये तस्वीरें लाइव आ रही हैं कि किस तरीके से वहाँ पे हादसा हुआ और ये किस तरीके से पूरा बाढ़ में ये मलबे में गाड़ियां दब गई है और इस तरह से तमाम यहाँ पे मॉनिटरिंग का पूरा सिस्टम डेवलप किया गया है और यहाँ से कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है कि किस तरीके से जो वहाँ पे टीम पहुंची है, बाकी जो एजेंसीज हैं उनसे समन्वय स्थापित करके जल्द से जल्द रेस्क्यू को ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा सके। उत्तरकाशी के धराली में खीर गंगा ने बड़ी तबाही मचाई है। सवाल यह है कि अक्सर शांत रहने वाली खीर गंगा ने क्यों इतनी बड़ी आपदा लेकर आई। 34 सेकंड में पूरे धराली को कैसे तबाह कर दिया। खीर गंगा कहां से अपने साथ इतना मलबा बहा कर लाई। खीर गंगा में जो जल विस्फोट हुआ है उसकी असली वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। धराली में क्यों आई इतनी बड़ी तबाही। क्लाउड बर्स्ट या कुछ और वजह। ग्लेशियर ब्रेक की क्या है थ्योरी। अरे भाग भाग! धराली में तबाही की क्या है मिस्ट्री। जल विस्फोट की क्या है ज्योग्राफी। कैसे मलबा बना उत्तरकाशी का धराली। उत्तरकाशी के धराली में हर तरफ तबाही का मंजर है, मलबा ही मलबा दिख रहा है। 5 अगस्त 2025 को दोपहर 1:45 पर कुदरत ने ऐसा तांडव दिखाया कि 34 सेकंड में ही सब कुछ तबाह हो गया। क्या दुकान, क्या मकान, सब कुछ मिट्टी में मिल गए। बड़े बड़े होटल और होम स्टे सब कुछ तिनके की तरह बह गए। देखते ही देखते धराली गांव मलबे में तब्दील हो गया। अक्सर शांत रहने वाला खीर गंगा नाला ऐसा बहा कि अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। लोगों को आगाह करने के लिए लगातार सीटियां बजाई गई, लेकिन जल प्रलय के शोर में सारी आवाजें दब गई। ये महाप्रलय कैसे आया, क्यों आया,
इसे लेकर अब अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। मौसम वैज्ञानिक इसे क्लाउड बर्स्ट मानने को तैयार नहीं है। तो इसकी वजह क्या है, पहले आपको वो बता देते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 4 अगस्त और 5 अगस्त को 8 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक बारिश हुई, जबकि बादल फटने की परिस्थिति तब बनती है जब 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। यानी क्लाउड बर्स्ट के लिए जो पैरामीटर सेट है उसके 10वें हिस्से के बराबर ही बारिश हुई थी। तो फिर ऐसे में जो फ्लैश फ्लड आया उसकी असल वजह बादल फटना नहीं बल्कि कुछ और है। इसके लिए एक वजह अस्थायी लेक का बनना बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धराली के ऊपर जो घने जंगल है वहां पर अस्थायी लेक बन गया है, क्योंकि धराली और उसके अगल बगल बेहद नैरो वैली है, ऊंचे पहाड़ है। पानी ज्यादा इकट्ठा होने की वजह से वो अस्थायी झील टूटी और 43 किलोमीटर की स्पीड से बहता हुआ पानी नीचे आया, जिससे इतनी बड़ी तबाही हुई। हमें जो सूचना मिली है उसमें तकरीबन 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और रिलीफ कैंप्स भी स्थापित किए जा रहे हैं। एक लेक फॉर्मेशन हुआ है, चूंकि ये मक और जो फ्लैश फ्लड आया उसकी वजह से एक लेक फॉर्मेशन हो गया था वहां पर, उसमें कुछ पानी भराया था, मगर फिलहाल बताया जा रहा है कि वो अभी सुरक्षित है, उसमें पानी का निकास हो रहा है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। खीर गंगा में ऊपर से जो पानी आ रहा है वो काले रंग का है। धराली में जो मलबा जमा है वो भी स्लेटी रंग का है, जो बताया गया है कि ऐसा पानी और मलबा जमे हुए स्थान के टूटने से आया है। सवाल उठ रहा है कि इतना मलबा कहां से और कैसे आया। धराली गांव में आपदा के बाद करीब 30 फीट तक मलबा जम गया है। बाजार की कई दुकानें और आसपास के मकान जमींदोज हो गए हैं। बताया जा रहा है कि धराली गांव से लगभग 7 किलोमीटर ऊपर की तरफ समुद्र तल से लगभग 6,700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर डिपॉजिट डेबरी का एक बड़ा हिस्सा टूटने से मलबा तेजी से नीचे घाटी की तरफ आया। साल 2018 में जिला आपदा प्रबंधन की जांच में पाया गया था कि ऊपर बुग्याल की जड़ों में कटाव हो रहा है। साल 2022 में ऐसी गूगल इमेज भी निकलकर सामने आई थी जिसमें दिख रहा था कि ऊपर ग्लेशियर के पास 2 लेक आपस में मिलती हुई नजर आ रही हैं। वो बस आपस में मिलने की कगार पर थी। संभावनाएं हैं कि अब ये लेक आपस में मिल गई होंगी और एवलॉन्च हुआ होगा, जिस वजह से नीचे इतनी भारी तबाही हुई, जैसा कि साल 2021 में चमोली जिले के श्री गंगा आपदा के दौरान हुआ था। सैटेलाइट इमेज के अनुसार कैचमेंट एरिया में 2 ग्लेशियर हैं, जिसमें बड़ी बड़ी दरारें दिख रही हैं। ग्लेशियर मलबे की मोटाई 300 मीटर और क्षेत्रीय विस्तार तकरीबन 1.12 वर्ग किलोमीटर बताया जा रहा है। यहाँ से आइस एवलॉन्च आया होगा, जिससे ग्लेशियर में जमा मलबा तेजी से नीचे की तरफ आया। धराली में मची तबाही के वीडियो को देखें तो उसमें सैलाब बहुत तेजी से नीचे की तरफ आता दिख रहा है। सैलाब की स्पीड की वजह से स्टीप स्लोप भी है। धराली गांव में ये आपदा पहली बार नहीं आई। धराली में आई भारी तबाही के पीछे एक वजह क्लाइमेट चेंज की भी बताई जा रही है। असल में क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बादल फटने की घटना 3 से 4 हजार मीटर की ऊंचाई पर हो सकती है, जो पहले 1 से 2 हजार मीटर की ऊंचाई पर हुआ करती थी। लेकिन क्लाइमेट चेंज होने की वजह से इस पैटर्न में बदलाव आया है, क्योंकि 3 से 4 हजार मीटर के ऊपर बारिश नहीं बल्कि बर्फबारी होती है। लेकिन क्लाइमेट चेंज होने की वजह से 3 से 4 हजार मीटर के ऊपर भी बादल फट रहे हैं, बारिश हो रही है, और बारिश लगातार होने की वजह से ग्लेशियर फटते हैं और फिर ये ग्लेशियर किसी अस्थायी लेक पर आकर गिरते हैं, जिसकी वजह से उतने वजन की लेक टूट जाती है और सीधा तेज रफ्तार से नीचे आती है। और शायद इसी तरह की घटना धराली में भी देखने को मिली है। धराली में पिछले 10 साल में तीसरी बार तबाही आई है। इससे पहले साल 2013 और 2014 में भी पहाड़ पर बादल फटे थे, जिससे खीर नाले ने तबाही मचाई थी।
खीर नाला जो 10 मीटर चौड़ा था, इस बार उसकी चौड़ाई 30 मीटर से ज्यादा हो गई। जब वो रौद्र रूप में आया तो अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। कहा जाता है कि धराली ट्रांस हिमालय में मौजूद मेन सेंट्रल थर्स्ट में है। ये एक दरार होती है जो मुख्य हिमालय को ट्रांस हिमालय से जोड़ती है। ये भूकंप का अति संवेदनशील जोन भी है। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने तीनों ही आपदाओं के बाद धराली गांव को कहीं और बसाने की सलाह राज्य सरकार को दी थी, लेकिन आपदा के लिहाज से टाइम बम पर बैठे धराली को शिफ्ट नहीं किया गया, जिससे ये महा आपदा आई है। सन 1835 में खीर गंगा में सबसे भीषण बाढ़ आई थी। उस वक्त नदी ने पूरे धराली कस्बे को पाट दिया था। नदी की बाढ़ के साथ जो भी मलबा और गाद आई, उस पर लोगों ने बसावट शुरू कर दी। अपने घर और साथ ही होम स्टे नदी के किनारे कब्जा करके बनाना शुरू कर दिया। साथ ही स्थानीय लोग केदारनाथ की तर्ज पर प्रोटेक्शन वॉल की मांग करते रहे हैं ताकि खीर गंगा की बाढ़ से बचा जा सके, लेकिन इस पर फिलहाल कोई ध्यान नहीं दिया गया है। धराली जो गंगोत्री से महज 18 किलोमीटर दूर है, यहीं पर माता गंगा का मायका भी है, जिसे मुखबा कहा जाता है, जहां सर्दियों में गंगोत्री मंदिर का कपाट बंद होने पर मूर्ति को यहां लाकर रखा जाता है। कल जब महासैलाब आया तो सबसे पहले मुखबा के लोगों ने ही देखा और सीटी बजाकर लोगों को आगाह करने की कोशिश की। लेकिन तब तक खीर गंगा ने पूरे धराली को मलबे में तब्दील कर दिया था। सवाल उठता है कि आखिर ये सिलसिला कब थमेगा? पहले केदारनाथ त्रासदी और अब धराली। उत्तरकाशी में त्रासदी आई है, लेकिन त्राही पूरे पहाड़ी इलाकों में है। उत्तराखंड और हिमाचल में पहाड़ खौफ के खंड बनकर गिर रहे हैं। सैलाबी चक्रव्यूह ने पांव पूरे पहाड़ी इलाकों में पसार लिए हैं। देवभूमि में चीख पुकार मची है, लेकिन राहत की उम्मीद कहीं से कहीं तक नहीं दिख रही। सरकारी महकमे और रेस्क्यू टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन मॉनसूनी घेराबंदी ने सबको लाचार सा कर दिया है। कैसे उत्तराखंड और हिमाचल में सैलाबी रफ्तार और लैंडस्लाइड की डबल मार से मचा है हाहाकार, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। उत्तरकाशी में कल बादल फटने से ऐसी तबाही मची जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। सिर्फ उत्तरकाशी नहीं बल्कि देवभूमि और हिमाचल में भी पानी और चट्टानी चक्रव्यूह में लोगों की जिंदगी फंसी है। ये तस्वीर देखिए, ये इस बात की बानगी है कि उत्तराखंड में हालात इस वक्त कितने डामाडोल हैं। कभी भी पहाड़ आकर नीचे गिर सकता है। ये तस्वीरें हरिद्वार के मनसा देवी की हैं। कुछ लोग सामने की तरफ जा रहे हैं, तभी आगे से बाइक पर सवार 3 लोग पहुंचते हैं और तभी पहाड़ भरभरा कर गिर जाता है। गनीमत ये रही कि मलबा उनके बिल्कुल किनारे आकर गिरा। अगर वो जरा सा पीछे होते तो अनहोनी हो सकती थी। काली मंदिर भीमगोड़ा के पास पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। रेलवे ट्रैक पर मलबा आने से रोकने के लिए बनाए गए लोहे के जाल पर जैसे ही पहाड़ का हिस्सा आकर गिरा तो तेज धमाके जैसी आवाज हुई। मलबा ट्रैक पर आ गया और हरिद्वार की तरफ आ रही ट्रेन को भीमगोड़ा से पहले ही रोक दिया गया। टिहरी गढ़वाल में नरेंद्र नगर में एक कार मलबे में फंस गई। ये कार जिस जगह फंसी है वहां पूरी सड़क पर मलबा बिखरा पड़ा है। ये कार भी उसमें फंस गई। उत्तराखंड में गंगा के साथ ही दूसरी नदियों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। लगातार हो रही बारिश से टिहरी गढ़वाल में भागीरथी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। पानी का लेवल बढ़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। चमोली में भी लैंडस्लाइड से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां हाईवे टूट जाने से रास्ता 2 हिस्से में अलग हो गया। रैनी गांव के पास हुए हादसे में हाईवे का बड़ा हिस्सा नदी में बह गया है।
जिसकी वजह से पूरे इलाके का कनेक्शन कट गया है। पौड़ी गढ़वाल में 48 घंटों की मूसलाधार बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। कई जगह लैंडस्लाइड हुई है, मलबा सड़कों पर आ गया और जेसीबी मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है। पौड़ी जिले में पाबो पैठानी मोटर मार्ग पर कलीगढ़ पुल ध्वस्त हो गया। पानी के तेज बहाव के सामने ब्रिज चंद मिनट भी टिक नहीं सका। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का पानी लोगों को डरा रहा है। अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे जगह जगह बंद है। ऋषिकेश बद्रीनाथ कुछ जगह पर बंद है। हाईवे के आसपास यात्री और स्थानीय लोग रात से ही फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में आज भी कई जगहों पर तेज बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल में भी पहाड़ों से दरकती चट्टानों ने जिंदगी दुश्वार कर दी है। बारिश से चारों ओर हाहाकार मचा है। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से लोग दहशत में हैं। सबसे पहले किन्नौर जिले की तस्वीरें देखिए। यहां लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। कैलाश यात्रा पर बना बावरी पुल ध्वस्त हो गया है। पुल के टूटने से फिलहाल यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। अचानक हुए हादसे में कई श्रद्धालु रास्ते में फंस गए, जिन्हें सुरक्षित निकालने का काम जारी है। आईटीबीपी के जवान रोपवे के जरिए रेस्क्यू कर रहे हैं। अब तक 413 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चंबा में भी लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। चंबा में उस वक्त अचानक हड़कंप मच गया जब बघईगढ़ पंचायत के कंगेला गांव में पहाड़ का हिस्सा टूटकर गांव की ओर लुढ़क आया। पत्थर को नीचे आता देख लोगों में चीख पुकार मच गई। राहत की बात यह रही कि आखिरी समय में चट्टान का एंगल बदल गया, जिससे गांव के लोग बाल बाल बच गए। हिमाचल प्रदेश में शाहपुर में कल शाम से NH 154 बंद है। सड़क पर बड़ी बड़ी चट्टानों के गिरने से पूरा रास्ता ब्लॉक है। सुबह भी इसे खोलने की कोशिश की गई, लेकिन फिर से ऊपर से मलबा सड़क पर आ गिरा, जिससे फिर से आवाजाही के लिए इसे बंद करना पड़ा। फिलहाल जेसीबी की मदद से सड़क मलबा हटाया जा रहा है। हिमाचल में कुल्लू में भी लैंडस्लाइड ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। कुल्लू के निरमंड में भूस्खलन की चपेट में कई घर और गाड़ियों पर मलबा भर गया है। पहाड़ी से मलबा आने के कारण लोग अपने घरों को खाली कर रहे हैं। सैलाब की मार से हिमाचल में चारों तरफ हाहाकार मचा है। इस बीच शिमला के चिरगांव में बड़ा हादसा हुआ है। बब्बर नदी में कार गिरने से 3 युवकों की मौत हो गई। ये कार बेकाबू होने के बाद उपनाती नदी में जा गिरी। कार में कुल 4 युवक सवार थे। एक सुरक्षित बचने में कामयाब हो गया। स्थानीय लोगों ने शोर सुनकर बचाव काम शुरू किया और तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद तीनों के शवों को बाहर निकाला। चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग का भी हाल बेहाल है। लगातार चट्टान खिसकने से मंडी में रास्ते कई जगह बंद हैं। हाईवे बंद होने से फल और सब्जी सहित दर्जनों गाड़ियां रात भर सड़क पर ही फंसी रहीं। प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल इसे आवाजाही के लिए खोल दिया है। हिमाचल में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जहां जल भराव जगह जगह हुआ है, मंडी के अंदर काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला, वहीं बद्दी में भी इसका असर देखने को मिला। इस वक्त मैं मौजूद हूं बद्दी नालागढ़ रोड पर और यहां पर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये पुल जो है ये भारी बारिश के चलते जब इस नदी में काफी ज्यादा पानी आया तो उसके चलते एक हिस्सा जो है पुल का पूरी तरह से टूट चुका है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरी जो पिलर है पुल का वो धंस गया है, जिसके चलते ये पुल बिल्कुल अब क्षतिग्रस्त हो चुका है। और ये रास्ता जो है सामने अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो आपको नजर आएगा चंडीगढ़ और ये नालागढ़, और ये बद्दी से चंडीगढ़ और नालागढ़ जाने का ये रास्ता है। लेकिन बहरहाल ये पुल आप देख सकते हैं इसकी हालत पूरी तरह से टूट चुका है। हालांकि नदी जो है अब सामान्य है, लेकिन
जिस तरह से काफी ज्यादा पानी इसमें आया एकाएक, और उसके बाद जब इसका काफी ज्यादा वेग था, काफी ज्यादा प्रेशर था और ये पुल उसको नहीं सह पाया, जिसके चलते ये पहले मिट्टी कटती है, मिट्टी कटाव के बाद ये पुल जो है वो धीरे धीरे धंसना शुरू होता है, पिलर धंसता है और उसके बाद ये पूरा का पूरा पुल जो है वो गिर जाता है। तस्वीर इस वक्त आप जो है वो बद्दी से देख रहे हैं। पुल की हालत इस वक्त आप देख रहे हैं। ये पुल सीधा आगे नालागढ़ और चंडीगढ़ की तरफ जाता था। बहरहाल अब यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो रोक दिया गया है और नीचे जो ये नदी बह रही है इसको बल नदी कहा जाता है और इसमें कल रात को अचानक काफी ज्यादा पानी आया और उस पानी के बाद जब ये पहले भूमि का कटाव होता है और उसके बाद एक पिलर टूटता है और अब जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं ये नालागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया है और यहीं से जो रोड है वो इधर बद्दी की तरफ जाती है। ये आप सामने तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। ट्रक जो है यहीं से वापस हो रहे हैं क्योंकि अब जो रास्ता है वो बिल्कुल बंद हो चुका है, पुल टूट चुका है, लिहाजा अब इसे यहाँ पर ये मिट्टी और ये पेड़ पौधे झाड़ियां लगाकर इसको रोक दिया गया है। आज भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में इस बार मौसम का कहर टूट पड़ा है। पूरे राज्य में अब तक औसत से 13% ज्यादा बारिश हो चुकी है। राज्य में अब तक 447 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। अब तक बादल फटने की 28 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जबकि फ्लैश फ्लड की 47 और लैंडस्लाइड की 42 घटनाएं सामने आई हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश से चट्टान दरक रही हैं तो मैदानी इलाकों में गंगा और यमुना कहर ढा रही हैं। बनारस और प्रयागराज में वाटर कर्फ्यू लगा है। दोनों जगहों पर गंगा डेंजर लेवल के ऊपर बह रही है तो अयोध्या में सरयू भी उफान पर है। बनारस में सभी घाट बंद करने का क्या साइड इफेक्ट पड़ा है, इस रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त हिंदुस्तान में पहाड़ से लेकर मैदान तक बादलों का प्रहार चल रहा है। पहाड़ में ताबड़तोड़ तबाही बरस रही है तो मैदानी इलाकों में नदियां कहर बरपा रही हैं। बनारस और प्रयागराज में गंगा नदी उफान पर है तो अयोध्या में सरयू नदी का नया रूप देखने को मिल रहा है। बहराइच से लेकर मुरादाबाद तक चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। बनारस में गंगा नदी रौद्र रूप में है। गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बनारस के सभी 84 घाट जलमग्न हो चुके हैं। दशाश्वमेध घाट को पहचानना मुश्किल है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की जगह बदल चुकी है। इसके ठीक पास का मशहूर गंगा मंदिर डूबा हुआ है। जल पुलिस थाना और पर्यटन सूचना केंद्र का केवल ऊपरी साइन बोर्ड ही नजर आ रहा है। देखिए, माँ गंगा का जो प्रवाह है उसको देखकर ही आप समझ जाएंगे कि कितना ज्यादा तेज है। और अमूमन जब हम वाराणसी आते हैं और यहाँ पर दर्शन करने के लिए तो जो ये बोट आपको दिखाई दे रही है उससे भी काफी दूर आगे जो प्रवाह है वो दिखाई देता है, वहां पानी दिखाई देता है गंगा जी का। लेकिन अब चूंकि बाढ़ आई हुई है तो आपको यहाँ तक आगे तक जो पानी है वो दिखाई देगा। और सामने जो आपको नजर आ रहा है नीली छत वाली जो ये पूरा एक घर नुमा, ये जल पुलिस थाना था। ये पूरा डूब चुका है। जो जल पुलिस है यहाँ पर उनका ये थाना था और ये पूरी तरह से जलमग्न है। इसमें ऊपर तक छत तक ही पानी आपको दिखाई देगा। उससे आगे आपको पर्यटक जो सूचना केंद्र और पुलिस का जो बूथ है वो डूबा हुआ दिखाई देगा। उससे भी आगे आपको कई जो मंदिर है, इसके अलावा ये गंगा मंदिर है, यहाँ पर भी पानी आपको इसी तरह से दिखाई देगा। बनारस के मणिकर्णिका घाट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर 24 घंटे चिताएं जलती हैं, लेकिन अब ये घाट पानी में डूबा हुआ है। मणिकर्णिका घाट की छत पर दाह संस्कार हो रहा है। इसी तरह शहर का सबसे ऊंचा नमो घाट भी पूरी तरह डूब चुका है। नमो घाट की पहचान बन चुके नमस्ते स्टैचू का केवल ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। नमो घाट को पहली बार बंद कर दिया गया है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की जगह पुलिस की बोट चल रही है। नमो घाट पर किसी की एंट्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। संख्या में पुलिस और प्राइवेट सुरक्षा गार्ड्स तैनात कर दिए गए हैं। नमो घाट का फूड कोर्ट भी बंद किया जा चुका है। बनारस में गंगा का पानी घाट को पार कर सड़कों पर पहुंच चुका है। बनारस में दशाश्वमेध घाट के पास के बाजार में पानी पहुंच चुका है। मार्केट बंद है।
वाराणसी के मुख्य बाजार में मौजूद हूँ। ये जो बाजार है क्योंकि सब्जी मंडी और जो दशा स्वयं बाजार है वो देखिए किस तरह के यहाँ पर हालात है। पूरा जो बाजार है वो बाढ़ की चपेट में आ चुका है। बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं जहां हम आम दिनों में बाढ़ के अलावा आम दिन जो होते हैं उसमें जब देखते हैं तो हजारों की तादाद यहाँ पर लोगों की भीड़ रहती है इन गलियों में, इन दुकानों पर, इन सड़कों पर भारी भीड़ भाड़। लेकिन अभी इस वक्त देखें आप तो सारी दुकानें यहाँ बंद है और तमाम जो लोग हैं दुकानदार वो दुकान बंद करके अब जा चुके हैं और पानी पानी यहाँ पर अब नजर आ रहा है। कई इलाकों में हम देख रहे हैं कि वाराणसी के जो चाहे वो वरुणा नदी के आसपास का इलाके हो या गंगा नदी के आसपास के इलाके, उन गांवों में तो पानी भरा ही है। साथ ही साथ शहर में भी जो मुख्य बाजार है यहाँ भी पानी की स्थिति कुछ यूं नजर आ रही है। चारों तरफ आपको इसी तरह से जो पानी भरा हुआ है वो दिखाई देगा। कितने बड़े इलाके में भरा हुआ है पानी? ये सर ये काशी का मेन बाजार है, वाराणसी का दशाश्वमेध घाट है। यहाँ से आपका चितरंजन पार्क से लेकर और ये दशाश्वमेध घाट के काली जी का माता का मंदिर है वहाँ तक ये बाजार लगती है। और पानी बढ़ जाने के कारण से सभी बाजार जितनी भी हैं वो सब बंद है। बनारस में गंगा लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। फिलहाल गंगा खतरे के निशान से लगभग 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। सभी घाटों पर लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है। शहर के 24 मोहल्ले और 32 गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लगभग 4 साल बाद BHU ट्रॉमा सेंटर की सड़क तक पानी पहुंच गया है। बनारस में गंगा नदी ही उफान पर नहीं है, वरुणा नदी भी कहर ढा रही है। बाढ़ का कहर किस तरह से वाराणसी में लोगों के लिए मुसीबत बना है इसकी एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। देखिए ये वरुणा नदी के करीब जितने भी घर आपको दिखाई देंगे सब डूबे हुए दिखाई देंगे। सब घरों में पानी घुस गया है। जहां इस वक्त हम मौजूद है ये पुराना पुल कहलाता है वाराणसी का और दोनों तरफ नदी के आप देखेंगे कि तमाम जगहों पर पानी घुसा हुआ है। लोग घरों की छतों पर है और इस कोशिश में है कि उन तक मदद भी पहुंचे। कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि जो नाव है वो भी आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन वहां लोग देखिए किस तरह से जो उनके घरों में तमाम जो घर है चाहे दाईं तरफ हो या फिर बाईं तरफ भी आप देखेंगे तमाम जगहों पर इसी तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। जो लोग हैं वो बेहद परेशान है। पिछले कई दिनों से लगातार जो नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। वरुणा नदी हो या गंगा जी की बात करते हैं, दोनों नदियों ने एक तरीके से पूरे वाराणसी और आसपास के जो इलाके हैं उनमें कहर मचाया हुआ है। एक तस्वीर तो हमने दिखाई आपको कि शहर में किस तरह से तमाम घरों में यहाँ पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।